नमस्कार, मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो एक बार फिर से सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे नवरात्रि का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उसके दूसरे अध्याय के बारे में। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं जो दुर्गा सप्तशती होता है। तो एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा हम बहुत ही काफी मेहनत के बाद हमने इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं, और ऐसा हमें भी ऑनलाइन बहुत कम मिला था और आपको भी इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन बहुत कम मिलेगा। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, ताकि इससे मोटिवेशन मिले और दूसरे लोगों तक भी देवी माँ की कृपा पहुंचे। तो चलिए दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए, जो ऋषि हैं वो बोलते हैं कि प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों से 100 वर्ष तक देवी माँ का युद्ध चला। उस समय राक्षसों के जो स्वामी थे वो महिषासुर थे, और देवताओं के स्वामी उस समय इंद्र थे। यानी कि जो दूसरा अध्याय होगा अभी ये दुर्गा सप्तशती का, उसमें महिषासुर की सेना का कैसे माँ दुर्गा ने वध किया था उसके ऊपर काफी अच्छे से व्याख्या की जाएगी। तो इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई थी, और सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर कर जो महिषासुर था स्वयं वो इंद्र बन बैठा था। यानी कि जो असुरों की सेना थी, कहीं ना कहीं उन्होंने देवताओं की सेना को हरा दिया था। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए, और उन्होंने अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का वर्णन भगवान विष्णु को सुनाया। अब देखिए, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जो थे वो भक्तों की परेशानियों को हल हमेशा करते हैं। तो देवताओं के ऊपर परेशानी आई तो वो किसके पास गए? विष्णु और शंकर भगवान के पास गए। भाई, महिषासुर जो था उसने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, वरुण आदि देवताओं के सभी अधिकार को छीन लिए थे। वो अपने आप बहुत बड़ा अधिपति बन गया था। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। और महिषासुर बहुत दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरण करते हैं। ऐसा देवता जो है वो विष्णु भगवान और शंकर भगवान को बता रहे हैं। अब जो देवता है वो कहते हैं कि हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय हमें बताइए। तो ऐसा देवताओं ने प्रार्थना करी विष्णु भगवान और शंकर भगवान से। अब देखिए, देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव जो थे वो काफी, उन्हें क्रोध आ गया। उनकी भ्रकुटियां तन गई और आंखें उनकी लाल हो गई, क्योंकि देवताओं को जो कष्ट मिल रहा था उससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। अब ये जो देवता थे इनकी व्याख्या को सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश इतने क्रोधित हो गए कि इनके अंदर से तेज प्रकट हुआ। और इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। तो सब जो जितने भी तेज निकल रहे थे सबकी बॉडी से, वो सब तेज एक इकट्ठा हो गए। और ये जो एक तेज था, देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशा में व्याप्त हो गई। और वो जो तेज था वो सभी देवताओं से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना जो थी वो अतुलनीय हो गया था। ऐसा तेज ब्रह्मांड में ना कभी किसी ने पहले देखा था, ना आगे कोई देखेगा। एकत्र होने पर वो एक नारी के रूप में, वो जो तेज था, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का जो तेज था वो एक नारी के रूप में प्रकट हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख भी प्रकट हो गया। और यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हो गए। विष्णु भगवान के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हो गई। चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसके कटी प्रदेश, वरुण के तेज से देवी माँ की जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। यानी देखिए किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं ने मिलकर जो माँ दुर्गा थी उनका एक रूप को कितने अच्छे से वर्णन यहाँ पर बताया हुआ है। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण यहाँ पर बन गए। सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां बन गई। कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ। तो कितने अच्छे से यहाँ पर बताया हुआ है कि देवी माँ का जो दूसरे अध्याय में कैसे देवी माँ का निर्माण हुआ था। संध्याओं के तेज से वायु बहुओं का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। तो समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई जो देवी थी, अब वो देवी सबके तेज से प्रकट हुई थी। तो महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि देवी माँ का जो रूप था उन्हें देख के कहीं ना कहीं देवताओं को लग रहा था कि ये जो देवी माँ है ये महिषासुर का अंत जरूर करेंगी। भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल देवी माँ को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी माँ को दे दिया। वरुण ने शंख दे दिया। अग्नि भगवान ने शक्ति दे दी। पवन ने धनुष दे दिया। बाणों से भरा तरकश देवी माँ को दिया। इंद्र ने जो अपना सबसे शक्तिशाली वज्र होता था वो भी देवी माँ को दे दिया। कि और इसी के साथ एरावत हाथी भी उन्होंने देवी माँ को दिया कि देवी माँ आप जाओ और महिषासुर का संहार करो। यमराज ने काल दंड दे दिया। वरुण ने पाश दे दिया।
प्रजापति ने स्फटिक की माला दे दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किए। यानी देवी माँ को सब लोग काफी सारे सामान दे रहे थे ताकि महिषासुर का वो वध कर सके। भगवान जो सूर्य भगवान थे, उन्होंने रोमकूपों से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल प्रदान करी, तलवार प्रदान करी। इसी के साथ किसी ने उन्हें चूड़ामणि दी, कानों के लिए दो दिव्य कुंडल दिए, उन्हें बाहों के लिए बाजू बंद दिए, चरणों के लिए नूपुर दी, गले के लिए सुंदर हंसनी प्रदान करी। यानी देवी माँ को संपूर्ण आभूषणों से यहाँ पर युक्त कर दिया गया। आगे बात करते हैं। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया, कई प्रकार के अस्त्र दिए। इसी प्रकार अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाला कमल के फूलों की मालाएं दी। कितने अच्छे से देखिए वर्णन किया गया है यहाँ पर कि दूसरे अध्याय का। तो अगर वीडियो पर बने तो लाइक जरूर करिएगा, और ताकि आप और इसे आगे तक देखिएगा, और बाकी अध्यायों के वीडियो भी आएंगे उनको भी फॉलो जरूर करिएगा। जो यक्षराज कुबेर थे, उन्होंने मधु से भरा हुआ पात्र दिया। शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों में विभूषित नाग दिया। इसी प्रकार ने देवताओं ने भी उन्हें काफी सारे आभूषण दिए। तो इस प्रकार देखिए, जो देवी माँ थी वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उन्होंने एक भीषण गर्जना करी, जिस गर्जना से पूरी धरती कांप गई, पूरा आकाश कांप गया, तीनों लोग कांप गए, और महिषासुर भी उस नाद से सब कुछ बिल्कुल ही परेशान हो चुका था। तो देखिए, भूमंडल गूंज उठा, आकाश गूंज उठा। देवी माँ के अट्टहास से जो पृथ्वी थी वो कांपने लग गई थी। ये घोर गर्जना जो थी, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देखिए समस्त लोग क्षुभित हो गए थे। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई थी, पृथ्वी जो थी वो हिलने लग गई थी। सभी देवता जो थे वो प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार करने लगे थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो देवी माँ है अब जरूर ही राक्षसों का संहार कर देंगी। ऋषि मुनि भी जो थे वो भगवान देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लग गए थे। इसी प्रकार देवी ने अपने जो हुकार से जितने भी विश्व था उसे भयमुक्त कर दिया था। अब असुरों की जो सेना थी उसे समझ में आ गया था कि अब ये जो देवी है ये हमारे ऊपर आक्रमण करेगी, तो वो भी अपनी स्ट्रेटजी बना के वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। महिषासुर जो था वो क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर उसने बोला कि ये हो क्या रहा है। महिषासुर सेना की के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी माँ अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोगों की में व्याप्त भगवती को देखा। महिषासुर क्या देखता है कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को दबा रही हैं, और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष की जो टंकार है उसे सारा पाताल लोक भी कम हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपने जो सहस्त्र भुजाएं हैं वो सब दिशाओं में फैला रखी हैं। देवी का राक्षसों के साथ फिर वहां पर कहीं ना कहीं युद्ध प्रारंभ हो चुका था। अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भावित हो गई थी। महिषासुर की जो सेना थी, उसके जो सेनापति थे उनका नाम चिक्षुर था। वो आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे राक्षस भी युद्ध करने लगे। उदर्क नामक जो दैत्य था उसने 60,000 महारथियों को लेकर वो युद्ध में कूद पड़ा। यानी देखिए महिषासुर की थी ना कितनी बड़ी थी। महामनु नाम का दैत्य था, वो 1 करोड़ रथियों को लेकर आगे बढ़ पड़ा। असीलोमा नामक जो राक्षस था वो 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध में उतर पड़ा। वाशक नामक जो राक्षस था वो 60 लाख सैनिकों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। इसी तरह जो व्रत नामक राक्षस था वो भी 1 करोड़ रथी को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। यानी कि देखिए राक्षसों की कितनी बड़ी सेना थी। अन्य राक्षस भी अपनी सेना लेकर, रथ लेकर, घोड़े लेकर, हाथी लेकर भगवती से युद्ध करने लगे। राक्षसी सेना जो थी वो शक्ति, मूसल, परशु यानी कि दुनिया भर के जो भी अस्त्र थे उनको लेकर लड़ रही थी, और वहां पर देवी माँ अकेली थी, अकेली युद्ध कर रही थी। और यहाँ 10 करोड़ से भी ज्यादा राक्षस युद्ध कर रहे थे। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियां और पाश भी फेंके। तो देवी भगवती ने क्या किया कि राक्षसों ने जो उनके ऊपर पाश फेंके थे उन्हें सबको काट डाला, और गाजर मूली की तरह जैसे लोग काटते वैसे देवी माँ ने सब कुछ काट डाला। अब चंडी देवी जो था उनका तेज देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर राक्षसों की सेना को निशाना बनाने लग गई। उनका वाहन जो होता था वो शेर होता था, तो वो भी क्रोधित हो गया और वो भी दहाड़ने लग गया। वो राक्षसों की सेना को घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध से भरकर नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। यानी कि इस समय का जो नजारा था वो इतना ज्यादा भयानक हो चुका था कि सब लोग डर चुके थे। उनकी जो प्रत्येक श्वास थी वो सैकड़ों हजारों गण पैदा कर रही थी, और उन गणों ने खग, परशु आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी के जो गण थे वो राक्षसों का नाश करने लग गए। कुछ गण जो थे वो नगाड़े बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे, कुछ गण मृदक बजा रहे थे। यानी देवी ने जो त्रिशूल था, गदा और शक्तियों से आक्रमण कर दिया। और जो चंडिका देवी थी उन्होंने सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज से मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट घसीट कर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा और मूसल की मार से घायल कर दिया।
कितने ही राक्षसों के हृदय शूल से फट गए, कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा का देवी ने मौत के घाट उतार दिया, कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई, अनेक राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के टुकड़े कर दिए, कुछ राक्षस जंगा कट के जाने से धाराशायी हो गए, कुछ दैत्यों की एक भुजा, आंख और एक टांग काटकर देवी ने उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया। तो कितने अच्छे से यहाँ पर व्याख्या चल रही है देखिए दूसरे अध्याय की। तो वीडियो पे बने तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे बाकी जो 13 अध्याय हैं उनके वीडियो भी आप जरूर देख सकें। राक्षसों के सिर विहीन हो गए, दृढ़ हाथों में तलवार, शक्तियां और ऋषि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान जो था वो रथी, हाथी, घोड़े, राक्षसों से पटा पड़ा था, वहां पर आना जाना कठिन हो गया था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह जाने के कारण रक्त की नदियां बह चुकी थी। अब देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर से आग लगा दी हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, और देवी का जो साहस था, पराक्रम था, उसकी जय जयकार करने लग गए। देवी का जो वाहन था, सिंह था, वो भयानक आवाज करता हुआ अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था। तो इस प्रकार देखिए जो दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जो दूसरा अध्याय था, किस तरह से देवी ने जो महिषासुर की सेना का वध किया। तो देखिए देवी की यहाँ पर काफी ज्यादा हमें एक बात ये समझ में आई कि देवी माँ जो थी वो काफी ज्यादा बहादुर थी। देवी माँ ने राक्षसों का संहार भी किया, और राक्षसों का संहार करने के साथ साथ देवी माँ ने अपने बल का परिचय दिया, अपने साहस का परिचय दिया। तो इस तरह से ये जो दूसरा अध्याय था ये दुर्गा सप्तशती का समाप्त होता है यहाँ पर। तीसरे अध्याय का वीडियो भी बहुत जल्दी हम लोग लेकर आएंगे। तो आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो तीसरे अध्याय का वीडियो है वो भी आप देख सके, और सारे अध्याय के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ देखिए नवरात्रि के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हमने बनाए हुए हैं, उनका लिंक भी आपको नीचे हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।